84 लाख योनियों का चक्र और गर्भवास की वो भयानक यातना। यमराज की कचहरी के फैसले के बाद रूह का अगला सफर और मां के गर्भ का वो 9 महीने का अंधकार। जय श्री कृष्ण मित्रों, हमारे पिछले अध्याय में आपने यमराज की उस अंतिम कचहरी और भगवान चित्रगुप्त की गुप्त किताब अग्रसंधानी के उस भावुक न्याय को महसूस किया, जहां इंसान के हर गुप्त कर्म का हिसाब होता है। लेकिन यमराज की अदालत से सजा या पुरस्कार तय होने के बाद उस जीवात्मा का अगला सफर कहाँ शुरू होता है। न्याय के तुरंत बाद आत्मा को सीधे स्वर्ग, नरक या फिर इस मृत्युलोक में दोबारा जन्म लेने के लिए भेज दिया जाता है। आज गरुड़ पुराण के प्रेत खंड का वह अध्याय हमारे सामने खुलेगा, जो हमें यह बताएगा कि यमराज के फैसले के बाद आत्मा कैसे 84 लाख योनियों के चक्रव्यूह में फंसती है और दोबारा मनुष्य बनने के लिए उसे गर्भवास की किस दर्दनाक यातना से गुजरना पड़ता है। जब चित्रगुप्त की किताब के अनुसार आत्मा के नरक या स्वर्ग के भोगे जाने वाले कर्म पूरे हो जाते हैं, तो उसे वापस इस पृथ्वी लोक पर एक नया शरीर धारण करने के लिए भेजा जाता है। लेकिन यह नया शरीर मिलना इतना आसान नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है कि अपने कर्मों के अनुसार आत्मा को कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पेड़ पौधे या जलचर जैसी लाखों योनियों में भटकना पड़ता है। और जब जन्मों जन्मों के कष्टों के बाद उस जीवात्मा के खाते में थोड़े पुण्य शेष बचते हैं, तब जाकर उसे ब्रह्मांड का सबसे अनमोल उपहार मिलता है, एक मानव शरीर। लेकिन इस मानव शरीर को पाने की जो शुरुआत होती है, वह इतनी संवेदनशील और झकझोर देने वाली है कि उसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा को मनुष्य जन्म के लिए चुना जाता है, तो वह वायु और अन्न के माध्यम से पिता के शरीर में प्रवेश करती है और फिर माता के गर्भ में एक सूक्ष्म बिंदु के रूप में स्थापित होती है। यहीं से शुरू होता है 9 महीने का वह अंधकारमयी और कष्टदायक कारावास। कल्पना कीजिए उस नन्ही सी जगह की, माँ का वह गर्भ जहाँ न हवा है न रोशनी। वह जीवात्मा वहाँ मलमूत्र, खून और पीप के बीच अपने घुटनों को छाती से सटाकर बिल्कुल सिमटकर उल्टी लटकी रहती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जैसे जैसे गर्भ में उस नन्हे शरीर के अंग बनने लगते हैं, वैसे वैसे उस आत्मा की चेतना और उसकी याददाश्त पूरी तरह वापस आ जाती है। उसे अपने पिछले सैकड़ों जन्मों के पाप और पुण्य याद आने लगते हैं। उस अंधेरे बंद कमरे में जब माँ कोई तीखा, गर्म या कड़वा भोजन खाती है, तो उस भोजन की गर्मी और तेजाबियत से उस गर्भस्थ शिशु की कोमल त्वचा अंदर तक झुलसने लगती है। वह दर्द से छटपटाता है, लेकिन वह चीख नहीं सकता क्योंकि उसके कंठ में आवाज नहीं होती। वह रोना चाहता है पर रो नहीं पाता। उस बेबसी और यातना के क्षण में वह आत्मा माँ के गर्भ के भीतर ही हाथ जोड़कर साक्षात नारायण को पुकारती है। गरुड़ पुराण में उस अजन्मे बच्चे की यह आत्मिक प्रार्थना इतनी भावुक है कि ईश्वर का हृदय भी पसीज जाता है। वह आत्मा ईश्वर से रोकर कहती है, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे नारायण, मुझे इस नर्क जैसी कोठरी से बाहर निकालो। मैं इस घोर अंधकार और पीड़ा को अब और सहन नहीं कर सकता। मुझसे पूर्व जन्मों में जो भी भूलें हुई, जो भी पाप हुए, मैं उनके लिए क्षमा मांगता हूँ। मुझे एक मौका दो प्रभु। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस बार जब मैं संसार में जाऊंगा तो माया के जाल में नहीं फंसूंगा। मैं सिर्फ सत्कर्म करूंगा, दीन दुखियों की सेवा करूंगा और आपके नाम का सिमरन करूंगा। मुझे बस एक बार बाहर निकाल लो। वह 9 महीने तक लगातार यही मन्नत मांगती है, यही प्रार्थना करती है। और फिर आता है जन्म का वह अंतिम क्षण, जब प्रसव की असहनीय पीड़ा के साथ वह बच्चा इस भौतिक संसार में कदम रखता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही वह इस दुनिया की हवा को छूता है,
वैष्णवी माया का एक ऐसा पर्दा उसकी बुद्धि पर गिरता है कि वह गर्भ के भीतर की गई अपनी सारी प्रतिज्ञाएं, ईश्वर को दिया हुआ वह वचन और अपने पिछले जन्मों का सारा ज्ञान एक पल में भूल जाता है और वह माया के वशीभूत होकर रो पड़ता है। क्वा क्वा, जिसका आध्यात्मिक अर्थ ऋषियों ने बताया है, कहाँ मैं कहाँ आ गया, मेरा ईश्वर कहाँ छूट गया। संसार में आते ही वही इंसान फिर से मेरा घर, मेरी दौलत, मेरा परिवार के जाल में फंस जाता है। वह फिर से वही गलतियां दोहराने लगता है जिसके लिए उसने यमराज की कचहरी में सजा भुगती थी। मित्रों, गरुड़ पुराण का यह भाग हमें जीवन के सबसे बड़े चक्रव्यूह से परिचित कराता है। हम सब इस गर्भवास की यातना को भूल चुके हैं, इसीलिए हम आज फिर से वही पाप, वही लालच और वही अहंकार कर रहे हैं। मानव चोला हमें इसलिए नहीं मिला कि हम सिर्फ धन बटोरें और दूसरों का हक मारें। यह हमें इसलिए मिला है ताकि हम इस 84 लाख योनियों के फेर से हमेशा के लिए मुक्त हो सकें। गर्भ में रोकर जो वादा आपने ईश्वर से किया था, उसे याद कीजिए। इस जीवन को व्यर्थ मत गंवाइए। अपने माता पिता की सेवा, करुणा और निस्वार्थ भाव को अपना हथियार बनाइए, क्योंकि अगर इस जन्म में भी हमने सत्कर्म नहीं किए तो यह अनमोल मानव चोला छूट जाएगा और फिर से वही श्मशान का 1 घंटा, वही वैतरणी की तड़प और वही गर्भ का अंधकार हमारा इंतजार कर रहा होगा। अगर गरुड़ पुराण का यह परम सत्य आपके दिल को झकझोर गया हो तो इस अज्ञान की नींद से जागिए। अपने जीवन को सफल बनाने के संकल्प के साथ कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से जय श्री कृष्ण या ओम नमो नारायण जरूर लिखें। इस ज्ञान की गंगा को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि कोई भी इंसान अपने ईश्वर को दिए वचन को न भूले। मिलते हैं अगले भाग में, जहां हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार इस संसार चक्र से मुक्ति, मोक्ष पाने का सरल मार्ग क्या है। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर अडिग रहिए। जय श्री कृष्ण।